डीएम साहिबा की मां जब पैसे निकालने बैंक गई तो भिखारी समझकर स्टाफ ने लात मारी। फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम प्रीति शर्मा की मां साधारण कपड़ों में एक गरीब औरत की तरह एक बड़े और सरकारी बैंक में पैसे निकालने के लिए जाती है तो बैंक के सारे अधिकारी महिला को भिखारी समझ लेते हैं। किसी को नहीं पता था कि यह औरत जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम मैडम साहिबा की मां है। सबने सोचा यह तो कोई भिखारी औरत है और यह इस बड़े और प्रोफेशनल बैंक में क्या करने आई होगी। इतने में महिला धीरे धीरे चलती हुई काउंटर की ओर जाती है। काउंटर पर रोमा नाम की सुरक्षा गार्ड बैठी हुई थी। बुजुर्ग औरत ने रोमा से कहा, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं, यह रहा चेक। रोमा ने बिना चेक देके औरत से कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बैंक में आने की? यह बैंक तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है भिखारी, यह बैंक बड़े लोगों का है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के खाते हैं। तुम्हारी जैसी औरत की तो औकात ही नहीं है ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की। निकलो यहाँ से वरना मारकर भगाऊंगी। औरत ने कहा, बेटी तुम पहले तो चेक देखो, मुझे 3 लाख रुपए केस निकलवाने हैं। यह सुनकर तो रोमा भड़क उठी। यह कोई मजाक करने की जगह नहीं है। क्या लगता है तुम्हें तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूँगी? तुम्हारी जैसी औरत की तो औकात ही नहीं है। और क्या बोला तुमने? 3 लाख रुपए? इतने पैसे कभी देखे हैं तुमने अपने जीवन में? जल्दी यहाँ से जाओ वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। उसी समय बैंक मैनेजर ने अपने केबिन से बाहर झांक कर देखा और पूछा, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? रोमा ने तुरंत कहा, कोई भिखारी औरत है सर, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बैंक मैनेजर गुस्से में बाहर आता है और बिना कुछ पूछे उस बुजुर्ग महिला को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतना तेज था कि वह महिला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ती है। फिर वह मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देता है, क्या कर रही हो? इसे घसीट कर बाहर निकालो इसको, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। रोमा उस महिला को जबरन बैंक से बाहर धक्का मारकर निकाल देती है। वहाँ खड़े तमाम ग्राहक और स्टाफ खामोश होकर सब देख रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वह औरत जिले की डीएम प्रीति शर्मा की मां है और यह सारा दृश्य बैंक के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। घर पहुंचकर वह महिला रोती हुई अपनी बेटी डीएम प्रीति शर्मा को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। कैसे बैंक में उनके साथ बेइज्जती की गई, कैसे उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। प्रीति यह सुनते ही अंदर तक कांप जाती है। उसके लिए यह किसी आग से कम नहीं था। वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ कल मैं खुद आ रही हूँ और आपके साथ चलकर उसी बैंक से पैसे निकलवाऊंगी। अगले दिन सुबह डीएम प्रीति शर्मा साधारण सूती साड़ी पहनकर अपनी मां के साथ बैंक जाने को तैयार होती है। मां बेटी एक दूसरे को देखकर गले लगते हैं, आंखों में आंसू है, गर्व और पीड़ा दोनों। प्रीति की मां को अपनी बेटी पर नाज है। उन्होंने कितनी कठिनाइयों से उसे पाला पढ़ाया और आज इतने ऊंचे पद तक पहुंचाया। सुबह के ठीक 11 बजे माँ बेटी बैंक के बाहर पहुंचती है। बैंक अभी तक नहीं खुला था जबकि समय 10 बजे का था। प्रीति शांतिपूर्वक दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करती है। कुछ मिनटों बाद जब बैंक खुलता है दोनों अंदर प्रवेश करती है। दोनों का पहनावा इतना साधारण था कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक आम ग्रामीण महिला समझ बैठते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही प्रीति शर्मा है, जिले की डीएम। धीरे धीरे दोनों काउंटर की तरफ बढ़ती है। वहाँ वही रोमा बेटी होती है। प्रीति विनम्रता से कहती है, मैडम हमें पैसे निकालने हैं, माँ की दवाइयाँ लेनी है और कुछ ज़रूरी काम भी है। रोमा ने दोनों महिलाओं को ऊपर से नीचे तक देखा। साड़ी में एक बुजुर्ग महिला और एक साधारण कपड़ों में युवती किसी भी तरह से अफसर नहीं लग रही थी। रोमा ने कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गई है, यह ब्रांच हाई प्रोफाइल क्लाइंट से डील करता है। प्रीति शर्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक बार चेक कर लीजिए मैडम, अगर नहीं है तो हम चले जाएंगे। रोमा ने बेमन से लिफाफा लिया और कहा, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठ जाइए। प्रीति माँ का हाथ थामे कोने की एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने माँ को पानी दिया और खुद भी शांत बैठी रही। बैंक में मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे। यहाँ बड़े बड़े अमीर व्यापारी, अफसर और रसूखदार लोग आते थे, महंगी गाड़ियों और चमकदार कपड़ों में। ऐसे में साधारण कपड़ों में बैठी माँ बेटी का वहाँ होना सबको अजीब लग रहा था। चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। किस गांव से आई है? पेंशन के चक्कर में आई होगी, इनका खाता तो यहाँ हो ही नहीं सकता। प्रीति सब कुछ सुन रही थी लेकिन शांत बनी रही। उनकी माँ थोड़ी असहज थी लेकिन बेटी का संयम देखकर
खुद को संभाल रही थी। थोड़ी देर बाद प्रीति ने रोमा से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलवा दीजिए, मुझे ज़रूरी बात करनी है। रोमा झुंझला कर फ़ोन उठाती है और मैनेजर के केबिन में कॉल कर देती है। सर, एक महिला है, कह रही है कि आपसे मिलना है, भेज दूं? मैनेजर ने शीशे से झांक कर देखा। साधारण सी महिला अपनी माँ के साथ बैठी थी। अफसर जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, कह दो बैठे और इंतजार करे। रोमा ने कहा, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए, सर थोड़ी देर में फ्री होंगे। प्रीति ने कुछ नहीं कहा, बस माँ का हाथ थामे वही शांत बैठी रही। एक अफसर की गरिमा और एक बेटी की सहनशीलता के साथ प्रीति शर्मा अब तक पूरी शांति और संयम में बैठी थी। लेकिन माँ की बेचैनी और लोगों की कानाफूसी देखकर उन्होंने धीरे से माँ का हाथ दबाया और कहा, माँ, लगता है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे खुद बात करनी होगी। वह धीरे से उठी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगी। मैनेजर, जो अब तक शीशे के पीछे से उन पर निगाह रखे हुए था, वह घबरा गया। उसने जल्दी से बाहर निकलकर प्रीति का रास्ता रोका और बोला, हाँ बोलिए, क्या काम है? प्रीति ने वही लिफाफा आगे बढ़ाया। मुझे पैसे निकलवाना है, मेरी माँ की दवाइयाँ लेनी है और भी बहुत सारे काम हैं। यह रहा चेक, आप देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफा हाथ में लिए बिना ही बेरुखी से जवाब दिया, जब खाते में पैसे नहीं हो तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे खाते में पैसे हो। बड़ी आई पैसे निकलवाने। प्रीति अब भी बेहद शांत लहजे में बोली, अगर आप एक बार चेक कर लेते तो बेहतर रहता, ऐसे अनुमान लगाना ठीक नहीं। मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा, इतना एक्सपीरियंस तो है मेरा कि शक्ल देखकर ही समझ जाता हूँ किसके पास क्या है। रोज आते हैं तुम्हारे जैसे लोग, और वैसे भी तुम्हारे अकाउंट में कुछ होगा, मुझे नहीं लगता। अब ज़्यादा भीड़ मत लगाओ, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है। अच्छा होगा अगर अब चली जाओ। प्रीति का चेहरा अब भी स्थिर था, मगर उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। शांति की जगह अब शक्ति उतर चुकी थी। उन्होंने बिना कुछ बोले लिफाफा टेबल पर रखा और धीमे स्वर में बोली, ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन एक विनती है, इस लिफाफे में जो भी जानकारी है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके काम की हो। इतना कहकर वह माँ का हाथ पकड़कर मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही गेट पर पहुंची, वह पलटी और गहरी निगाहों से देखते हुए बोली, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वक्त ही समझा देगा। पूरा बैंक कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस गरिमा से लिपटी एक चेतावनी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। मैनेजर एक पल को ठिठका, फिर बुदबुदाया, बुढ़ापे में कुछ भी बोल जाते हैं लोग, चलो जाने दो, और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसके सामने वही लिफाफा अब भी यूं ही टेबल पर पड़ा था, अनदेखा, अनपढ़ा। उसे यह नहीं पता था कि उसी लिफाफे में वह सच छुपा है जो उसकी दुनिया पलट देने वाला है। अगले दिन बैंक की वही रूटीन शुरू होती है। क्लर्क अपने काम में, कैशियर अपनी गिनती में और मैनेजर फिर से उसी पुराने रब में। लेकिन इस बार एक फर्क था। वही बुजुर्ग महिला जिसके साथ एक दिन पहले अपमान की सारी हदें पार की गई थी, आज फिर उसी बैंक में दाखिल होती है। परंतु आज वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक तेज तर्रार अफसर था जो सूट वोट में चमक रहा था। उसके हाथ में चमचमाता हुआ ब्रीफ केस था। उन दोनों के प्रवेश करते ही पूरे बैंक की नज़रें उस दिशा में टिक जाती है। महिला बिना इधर उधर देखे सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ती है। मैनेजर पहले तो उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती है चेहरा साफ दिखने लगता है। वही महिला जिसकी सारी फाइलें उसने कल ठुकरा दी थी, वही जिसकी साड़ी पर वह हंसा था, वही जिसे उसने तुम्हारे जैसे ग्राहक नहीं चाहिए कहकर निकाल दिया था। अब उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। घबराकर वह खुद केबिन से बाहर आ जाता है। महिला का चेहरा आज आत्मविश्वास और गरिमा से दमक रहा था। वह रुकती नहीं, सीधे मैनेजर के सामने खड़ी होती है और तीखे स्वर में कहती है, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि आपके व्यवहार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे हजारों आम नागरिकों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब वक्त है सजा भुगतने का। मैनेजर बौखला कर कहता है, आप कौन होती है मुझे सिखाने वाली? ये कोई आपका घर नहीं है, ये बैंक है और आप यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महिला उसकी बात बीच में ही काट कर मुस्कुराती है, फिर अपने साथ आए अफसर की ओर इशारा करती है, इनसे मिलिए, ये मेरे विधिक सलाहकार हैं। और प्रीति शर्मा कहती है, मैं हूँ इस जिले की जिला अधिकारी
डीएम प्रीति शर्मा, साथ ही इस बैंक की 8% शेयर होल्डर भी। और ये मेरी माँ है जिनके साथ आप लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। एक पल के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा जाता है। सभी कर्मचारी, ग्राहक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास खड़े सुरक्षाकर्मी भी स्तब्ध रह जाते हैं। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ कहता उससे पहले ही प्रीति शर्मा फिर बोलती है, तुम्हें बैंक मैनेजर के पद से तत्काल हटाया जा रहा है। अब तुम्हारी पोस्टिंग फील्ड में की जा रही है, जहां तुम्हें रोज आम जनता से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। प्रीति शर्मा ब्रीफकेस खोलती है और 2 दस्तावेज निकालकर सामने रखती है। पहला, मैनेजर के तबादले का आदेश। दूसरा, नोटिस जिसमें लिखा था कि आपका व्यवहार बैंक की नीति के विपरीत पाया गया है। मैनेजर अब पूरी तरह पसीने पसीने हो चुका था। कांपते स्वर में कहता है, मैडम, मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ। कल की बातों के लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। प्रीति शर्मा की आंखें अब भी स्थिर थी, पर आवाज़ में वह न्याय था जो किसी अधिकारी की पहचान होता है। माफ़ी किस बात की मांग रहे हो? क्या सिर्फ मेरा अपमान किया था तुमने, या उन तमाम ग्राहकों का जो सादगी से आते हैं पर तुम्हारी नज़र में केवल कपड़ों से जज किए जाते हैं? क्या कभी बैंक की गाइडलाइन पढ़ी है तुमने? उसमें साफ लिखा है, हर ग्राहक समान है, कोई अमीर गरीब नहीं होता, और जो भी कर्मचारी भेदभाव करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिर एक पल रुककर उन्होंने सख्त स्वर में कहा, मैं चाहती तो आज ही तुम्हें निलंबित कर देती, पर मैं एक मौका दे रही हूँ खुद को सुधारने का। अगली बार तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी। फिर उन्होंने बैंक की सुरक्षा गार्ड रोमा को बुलाया। रोमा डरते हुए पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। कांपते हाथों से बोली, मैडम, माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से कभी किसी को इस तरह नहीं समझूंगी। प्रीति शर्मा ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, कपड़े देखकर किसी को छोटा मत समझो। जो सीख आज मिली है उसे ज़िंदगी भर याद रखना। बैंक का पूरा स्टाफ अब नज़रें झुकाए खड़ा था। उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, पद से नहीं, सोच से इंसान बड़ा होता है। जो इंसानियत को समझे वही सच्चा अधिकारी होता है। यह कहकर प्रीति शर्मा अपनी मां के साथ बैंक से बाहर निकल गई। बैंक में कुछ पलों का सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके सबने एक दूसरे की ओर देखा। सबकी सोच बदल चुकी थी। उस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। अब हर ग्राहक को सम्मान मिलने लगा। किसी की साड़ी देखकर उसे गरीब नहीं कहा गया, और सभी के दिल में यह बात बैठ गई, कभी मत समझो किसी आम आदमी को मामूली। अगली बार वही तुम्हारे सामने खास बनकर खड़ा हो सकता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी उसके पहनावे या सादगी से कभी कमज़ोर मत समझिए। हो सकता है वो इंसान आपसे भी कहीं ज़्यादा ऊंचे पद पर हो। हर इंसान को बराबर सम्मान देना चाहिए, गरीब हो या अमीर। हर किसी के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।